हेलो एवरीवन, मैं हूं सनी जांगो। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो वेजिटेरियंस के लिए है। वेजिटेरियन लोगों को लगता है उनका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना मुश्किल है। वो अंडा चिकन नहीं खाते हैं तो वो मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नॉन वेज खाता हूं बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ नॉन वेज। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी डाइट में अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए बहुत सारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज का इस्तेमाल करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसको आप अपनी डाइट में शामिल करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में एक प्रॉब्लम है, उससे आपको लीन प्रोटीन नहीं मिलता। लीन प्रोटीन से मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ प्रोटीन मिले, कार्ब्स और फैट ना मिले। जैसे आप एग वाइट खाते हैं तो उससे आपको सिर्फ प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स और फैट नहीं मिलता है। बट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के साथ ऐसा नहीं है। बट आप अपने मैक्रोज को बैलेंस करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। तो आज मैं आपको ऐसे 5 सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मैं सोया चंक्स को रखता हूँ। सोया चंक्स को वेजिटेरियन मीट भी बुलाया जाता है। इसका रीज़न ये है कि आप 100 ग्राम सोया चंक्स से 52 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है और फैट ना के बराबर मिलता है। लेकिन हाँ, 100 ग्राम सोया चंक्स से आपको 33 ग्राम के आसपास कार्ब्स मिलता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि सोया चंक्स खाने से आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। देखिए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया है कि आप अगर सोयाबीन खाते हैं, सोया चंक्स खाते हैं तो उससे आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, आपको मैन बूब्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी डाइट में 50 से 100 ग्राम सोया चंक्स ले सकते हैं। 1 से 2 सर्विंग सोया चंक्स की लेने से आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे मैं रखता हूँ दालों को। हमें बचपन से पढ़ाया गया है और बताया गया है कि हमें अपनी डाइट में दाल रखना चाहिए, हमें दिन में 1 बार दाल ज़रूर खाना चाहिए। देखिए, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। हरी मूंग की दाल, काला चना, भुना हुआ चना, राजमा, छोले, ये सभी दालों का हिस्सा है, दालों के ऑप्शंस है। आप इनमें से किसी को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। आप इनको उबालकर सब्जी बनाकर लंच और डिनर में खा सकते हो, या फिर अपने स्नैक्स में इनसे स्प्राउट्स बनाकर भी आप अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हो। इसकी एक सर्विंग से आपको 10 से 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। तो अपनी डाइट में, अपने किसी भी स्नैक्स में या फिर किसी भी मील में दालों को जरूर शामिल करें। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं पनीर को। पनीर एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। 100 ग्राम पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन के साथ आपको 20 ग्राम फैट भी मिलता है। आप दिन में 1 से 2 सर्विंग पनीर की ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने फैट इंटेक का भी ध्यान रखना होगा। आप अपना दूसरे सोर्सेज से अपने फैट इंटेक को कम कीजिए और अपने दिन में 1 से 2 सर्विंग आप पनीर की लीजिए, ताकि आपके मैक्रोज भी बैलेंस रहे, आपका कैलोरीज इंटेक भी कंट्रोल में रहे और आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मैं टोफू को रखता हूँ। टोफू सोया फैमिली का एक प्रोडक्ट है। जिस तरीके से गाय के दूध से आप पनीर बनाते हैं, उसी तरह का सोया मिल्क से आपका टोफू बनता है। देखिए, टोफू स्नैक्स टाइम में लेने के लिए एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। इसकी 100 ग्राम टोफू से आपको 8 से 10 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इससे 100 ग्राम टोफू से आपको सिर्फ 80 कैलोरीज मिलते हैं। तो आपका प्रोटीन भी मिल रहा है और आपका कैलोरीज भी आपको काफ़ी कम मिल रहा है। तो स्नैक्स के लिए आपके लिए पास बेस्ट ऑप्शन है टोफू। आप टोफू इस्तेमाल कीजिए और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मैं रखूंगा वे प्रोटीन को। देखिए, वे प्रोटीन के बारे में बताने से पहले मैं कहूँगा, आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए पहले नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन लेने की कोशिश करें। उसके बाद आप सप्लीमेंट के बारे में सोचें। लेकिन फिर भी किसी वजह से आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपको सोया चंक्स खाना पसंद नहीं है, आप पनीर नहीं खा पाते हो, या किसी और रीज़न से आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप वे प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन की एक सर्विंग से आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए आप दिन में 1 से 2 सर्विंग अपनी वे प्रोटीन की रखें, जिससे आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। वे प्रोटीन की अच्छी बात यह है कि आपको इसको बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक आसान तरीका है आपका प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने का, और इससे मिलने वाला प्रोटीन आपका पूरी तरह से और क्विक एब्जॉर्ब होता है। अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन वे प्रोटीन की एक सर्विंग से मिला, तो आपकी बॉडी 25 ग्राम प्रोटीन को पूरा यूटिलाइज करेगी। पोस्ट वर्कआउट आपका जो मील होता है, उसमें अगर आप वे प्रोटीन शामिल करते हैं तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। तो इसलिए आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में वे प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप इन पांचों सोर्सेज को अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। वेजिटेरियन होने के बाद भी बिना अंडा चिकन खाए आप अपना मसल बिल्ड कर सकते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।